बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम सुल्तान महमूद गजनवी से जलालुद्दीन अकबर हिंदुस्तान के बादशाह तक की तारीख को हम बयान कर रहे हैं। आज उसकी 51 नंबर बल्कि 52 नंबर किस्त है जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, एक रोज नहरवाला का राजा भीमदेव, इसका बेटा रामदेव, रानी राजकमल और राजकुमारी कुमार देवी अपने राजमहल के कमरे में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि राजमहल का एक मुहाफिज अंदर आया और भीमदेव को तजीब देते हुए कहने लगा, मालिक, राजमंदिर के पंडित ओदेमल आपसे मिलना चाहते हैं। जवाब में फिक्रगेर अंदाज में एक निगाह भीमदेव ने अपनी बारी बारी अपनी रानी और राजकुमारी के अलावा अपने बेटे पर डाली। फिर इस मुहाफिज को मुखातिब करते कहने लगा, पंडित ओदेमल को यहीं भेज दो। थोड़ी देर बाद राजमंदिर का पंडित ओदेमल इस कमरे में दाखिल हुआ। चारों ने उठकर इसे बेहतरीन तजीम दी और ओदेमल को भीमदेव ने अपने करीब बुलाया। फिर इसे मुखातिब करके पूछा, पंडित जी, खैरियत तो है? ओदेमल तंजिया से अंदाज में मुस्कुराया, कहने लगा, खैरियत है अभी और नहीं भी। क्या मतलब? भीमदेव ने परेशानी से इसकी तरफ देखते हुए कहा। इस पर ओदेमल कहने लगा, मैंने सुना आप उच्च से एक मुसलमान लड़के को अपने साथ लेकर आए हैं। नाम इसका ऐबा है। इसने वहां राजकुमारी से तेखजनी और तीर अंदाजी का मुकाबला जीता था, लिहाजा आपने राजकुमारी को इस लड़के के साथ मंसूब कर दिया है, जबकि ये बड़ा बाप का काम है, बड़ा पाप का काम है, गुनाह का काम है। एक राजकुमारी को एक अधर्मी और अछूत के साथ कैसे मंसूब किया जा सकता है? ओदेमल जब खामोश हुआ तो इसकी तरफ देखते हुए भीमदेव कहने लगा, पंडित जी, आपने ठीक ही सुना है, लेकिन जो कुछ मैं कहने लगा हूं इससे भी गौर से सुने। ये दुरुस्त है, इस लड़के ने राजकुमारी से तेखजनी और तीर अंदाजी का मुकाबला जीता है और वो मुसलमान है और राजकुमारी के लिए हम इसका इंतखाब कर चुके हैं, लेकिन राजकुमारी को इस वक्त इससे ब्याह जाएगा जब वो हमारे धर्म में आ जाएगा, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना दीन छोड़कर हमारे धर्म में आ जाए। जब वो ऐसा करेगा तो किसी को क्या इतराज होगा? ओदेमल को चेहरे पर मौकरू सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगा, फिर भी इतराज होगा। लोग ये जानेंगे कि वो मुसलमान लड़का राजकुमारी जैसी खूबसूरत लड़की को हासिल करने के लिए ऊपर से अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाएगा, और जब राजकुमारी अपने शबाब को पहुंचेगी तो वो भी जवान हो जाएगा और राजकुमारी को इससे ब्याह दिया जाएगा। तब वो मौका पाकर अकेला भाग जाएगा या राजकुमारी को भी अपने साथ ले जाकर भाग जाएगा। ओदेमल जब खामोश हुआ तो फिक्रगेर अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए भीमदेव कहने लगा, पंडित जी, दिलों का भेद कोई नहीं जानता, और फिर मुस्तकबिल में क्या होगा ये किसी को खबर नहीं। आपके पास इसका कोई सद्देबाब हो तो बताएं और कहें। पंडित ओदेमल ने गौर से भीमदेव की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसका सद्देबाब है, अगर इस पर अमल किया जाए तो लोगों की जुबानें भी बंद हो जाएंगी। धर्म के जितने लोग हैं इनको भी इस लड़के के साथ राजकुमारी की निस्बत और सगाई पर कोई इतराज नहीं होगा। इस मौके पर राजकमल, रामदेव और कुमार देवी बड़े शौक से पंडित ओदेमल की तरफ देख रहे थे। भीमदेव ने फिर इसे मुखातिब किया, आप ही बताएं वो तरीका क्या है? इस पर अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए ओदेमल कहने लगा, वो पंडित कहने लगा कि इसका सद्देबाब यह है कि राजकुमारी कुमार देवी आप लोगों के साथ आज ही राजमंदिर जाए। इसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर लिया जाए। नहरवाला के जितने बड़े बड़े पंडित या धर्म के सरकर्दा लोग हैं इनको वहां बुलाया जाएगा। इनकी मौजूदगी में देवताओं के सामने खड़ी होकर कुमारी देवी ये सौगंध खाएगी कि वो इस वक्त तक इस मुसलमान बालक से शादी नहीं रचाएगी जब तक वो हमारे धर्म में दाखिल नहीं हो जाता। ओदेमल जब खामोश हुआ तब खुशकर अंदाज में भीमदेव इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं, आज शाम हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। इस बार ओदेमल मुतमिन अंदाज में खड़ा हुआ और भीमदेव की तरफ देखते हुए कहने लगा, बस अब मैं चलता हूं। शाम को सारे लोगों को मंदिर में जमा कर लिया जाएगा और ये रस्म अदा कर ली जाएगा। इसके साथ ही पंडित ओदेमल वहां से निकल गया था। इसी रोज शाम के वक्त धर्मराज के राज सारे सरकर्दा लोग राज मंदिर में जमा हो गए
और सबकी मौजूदगी में अपने देवताओं के साथ राजकुमारी कुमार देवी ने सौगंध खा ली थी कि जब तक एब्बा अपने दिन को छोड़कर इसके धर्म में दाखिल नहीं होगा, इस वक्त तक वो इससे ब्याह करके इसकी पत्नी बनना कबूल नहीं करेगी। राजमंदिर में यह रस्म अदा करने के बाद भीमदेव, रामदेव, राजकमल और कुमार देवी फिर इस कमरे में बैठे जहां उन्होंने दिन के वक्त पंडित ओतेमल से गुफ्तगू की थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर अपने बेटे रामदेव और बेबी राजकमल की तरफ बड़े गौर से बारी बारी देखते हुए भीमदेव कहने लगा, इस एब्बा के सिलसिले में मेरे ज़हन में कुछ खदशात भी उठने लगे। भीमदेव के इस अल्फाज पर राजकमल और रामदेव फिक्रमंद हो गए थे, पर राजकुमारी कुमार देवी ने फौरन पूछ लिया, पिताजी खुलकर कहें, आप क्या कहना चाहते हैं? भीमदेव ने कुछ सोचा और फिर दोबारा कह रहा था, बेटा बात यह है कि मुझे ये गुमान हो रहा है कि कुछ लोगों को ये ग्रह गुजरा है कि नहरवाला की राजकुमारी को एक मुसलमान के साथ मंसूब किया गया है। बेटी ठीक है, तुमने राज मंदिर के अंदर सौंगत खाकर राज और धर्म के लोगों को मुतमिन कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ इंतहा पसंद लोग ये एब्बा के खिलाफ हरकत में आ सकते हैं और इस पर हमला आवर होकर इसका खात्मा कर सकते हैं। भीमदेव के इन अल्फाज पर राजकुमारी कुमार देवी का रंग पीला पड़ गया था। राजकमल और राम देवी भी फिक्रमंद हो गए थे। इनकी ये हालत देखते हुए भीमदेव इनकी तसल्ली के लिए कहने लगा, पर तुम लोगों को ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि एब्बा ज्यादा राजमहल में ही रहता है, अपना ज्यादा वक्त राजकुमारी के साथ गुजारता है। बस मुझे एक बात का धड़का है कि कुमार देवी मेरी बेटी वो हर रोज घोड़ दौड़ के लिए तुम्हारे साथ निकलता है। इस मौके पर कोई इसे अपना निशाना बना सकता है और आज से मैं इसका भी बंदोबस्त कर रहा हूँ। बेटी आज के बाद जब भी तुम इससे अपने साथ घोड़ दौड़ के लिए लेकर जाया करोगी तो तुम अकेले नहीं जाया करोगी, तुम्हारे हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह जवानों का एक पूरा दस्ता तुम्हारे साथ हुआ करेगा। ऐसा मैं एब्बा की जान की सलामती की खातिर कर रहा हूँ। भीमदेव की इस गुफ्तगू से राजकमल, कुमार देवी और रामदेव तीनों खुश और मितमिन हो गए थे। इसके बाद वो तीनों वहां से उठकर अपने अपने कमरों की तरफ चले गए थे। तो दोस्तों, एक रोज राजकुमारी कुमार देवी और एब्बा दोनों शाम के करीब घुड़दौड़ से वापस आ रहे थे कि राजमहल के करीब आकर एकदम चौंकने के अंदाज में राजकुमारी ने एब्बा के घोड़े की बाग पकड़ी और इसे रोक दिया। इससे पहले कि वो अपने घोड़े को भी रोक चुकी थी, इसकी इस हरकत पर एब्बा चौंकने के अंदाज में इसकी तरफ देखने लगा। दोनों घोड़ों को रोकने के बाद राजकुमारी कुमार देवी बड़ी तेजी से हरकत में आई और अपने घोड़े को एड़ लगाई, साथ ही एब्बा के घोड़े की बागी खींचते हुए दोनों घोड़ों को राजमहल के सामने दरख्तों के झुंड की ओट में ले गई थी। एब्बा इसकी इस हरकत को परेशानी और फिक्रमंदी से देख रहा था। जब वो दरख्तों की ओट में जाकर खड़ी होगी तब एब्बा ने गौर से इसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, ये क्या हरकत है? क्या इस जंग में मुझे मारने का इरादा तो नहीं रखती हो? एब्बा के इन अल्फाज पर राजकुमारी हंस दी, फिर हल्की सी चप्त एब्बा की गाल पर इसने लगाई और कहने लगी, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर सकती हूँ? देखो, तुम्हें मेरे जीवन का साथी चुन लिया गया और अपने जीवन साथी के लिए मैं तो अपना जीवन, अपनी जान और जिस्म तक कुर्बान कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें जिस मकसद के लिए रोका है वो सामने राजमहल के सदर दरवाजे की तरफ देखो। कुमार देवी के कहने पर एब्बा राजमहल के सदर दरवाजे की तरफ देखने लगा। सदर दरवाजे के अंदर एक बग्गी दाखिल हुई थी। इनके देखते देखते बग्गी से कुछ लोग उतरे। वो उच्च का राजा दलपतराय, इसकी रानी चंपनीर, राजकुमारी सोनकिरण और इनका राजकुमार देवदास था। चारों बग्गी से उतरकर राजमहल में दाखिल हो गए थे। इस मौके पर कुमार देवी ने एब्बा के शाने पर हाथ रखा, फिर इसे मुखातिब कर कहने लगी, एब्बा तुमने पहचाना ये कौन है? ये कौन थे? तीनों को तो मैं पहचान चुका, चौथे को नहीं जान सका। तीन में से एक कुछ का राजा दलपतराय, दूसरी इसकी रानी चंपा नीर और तीसरी राजकुमारी सोनकर्ण है। इनकी मुलाकात उसके त्योहार में मुझसे हो चुकी है। इनके साथ जो लड़का है उम्र में मुझसे बड़ा लगता है, लेकिन मैंने इसे पहले कहीं देखा नहीं। एब्बा की खामोश होने पर कुमार देवी बोल उठी, ये उच्च का राजकुमार देवदास है। जिस दिन त्योहार के मौके पर मेरा तुम्हारा तेख जनी और तीर अंदाजी का मुकाबला हुआ था, इस रोज ये वहां मौजूद नहीं था। क्यों नहीं आया ये तो मैं नहीं जानती। बहरहाल सोचने की बात यह है कि ये किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं। इस तरह ये कभी आए नहीं। अगर कोई जरूरी काम होता तो वो कास्टों के जरिए तय कर लिया जाता था।
या उच्च के राजा का कोई आम शख्स या सिपहसालार बालक राम आ जाया करता था। कुमार देवी के खामोश होने के बाद इसकी तरफ गौर से देखते हुए ऐबा कहने लगा, इसमें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है, परेशान होने की क्या जरूरत है, ये जिस काम के लिए आते रहे इससे मुझे और तुम्हें क्या करता है। मेरे ख्याल में यहाँ छुप कर खड़े होने से बेहतर है कि राजमहल में दाखिल हूं। इस तरह दरख्तों के झुंड में ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो देखने वाले हम पर शक करेंगे कि ये दोनों छुप कर यहाँ क्या कर रहे हैं। कुमार देवी ने फिर एक कहकर लगाया, कहने लगी, देखो ऐबा, मैं अब कहीं भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूं मुझे पर कोई शक नहीं कर सकता, इसलिए कि हम दोनों को एक दूसरे से मंसूब किया जा चुका है। ऐबा ने अपने घोड़े की बांह खींची और इस एड़ लगाई और कहने लगा, अच्छा चलो अब तुम आओ, वो तो राजमहल में दाखिल हो गए, हम यहाँ खड़े होकर अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं, चलो चलते हैं। कुमार देवी चुपचाप इसके साथ हो ली। राजमहल में दाखिल होने के बाद वो अस्तबल में गए, अपने घोड़ों को वहां बांधा। फिर अस्तबल से निकलते हुए कुमार देवी ऐबा को मुखातब करते हुए कहने लगी, ऐबा तुम अपने कमरे में चलो, मैं देखती हूँ ये किस गर्ज से और गैर से तख के तहत यहाँ आए हैं, इसके बाद मैं तुम्हारे कमरे में ही आती हूँ, आप जाओ। इसके बाद भी कुमार देवी दाएं जानब हो ली, जबकि ऐबा बाएं जानब से होकर अपने कमरे का रुख कर रहा था। कुमार देवी इस कमरे की तरफ गई जो राजमहल के अंदर दीवान खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो दरवाजे के करीब ही पर्दे के अंगूठ में खड़ी हो गई। इसने देखा कि कमरे के अंदर इसके पिता भीमदेव, माता राजकमल और भाई रामदेव ने दलपतराय, सूंकर्ण, चंपानेर और देवदास का बेहतरीन अंदाज में स्वागत किया था। इसके बाद सब निश्चितों पर बैठ गए थे। कुछ देर खामोशी रही, फिर राजा भीमदेव ने उच्च के राजा दलपतराय को मुखातब करते हुए पूछा लिया, आज मैं हैरान हूं कि तुम चारों इकट्ठे कैसे हमारी तरफ चले आए, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोगों में कोई आया तो दलपतराय या चंपानेर आया जाया करती थी। राजकुमारी और राजकुमार तो यहाँ कभी आते ही नहीं। यहाँ जरूरी काम हुआ तो करता तो कागजों से काम लिया जाता था। अब जो आप चारों लोग इकट्ठे आए हैं तो लगता है मामला कोई इंतहाई गंभीर और अहम है। बहन दरवाजे के करीब खड़ी कुमार देवी बड़े गौर से इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। भीमदेव जब खामोश हुआ तो इसके इस गुफ्तगू के जवाब में उच्च का राजा दलपतराय कहने लगा, मोहतरम भीमदेव, आपका अंदाजा दुरुस्त है। मैं वाकई एक इंतहाई अहम काम के लिए सिलसिले में आया हूँ और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ इसमें आप इनकार नहीं करेंगे। यूं जाने कि मैं आपसे भीख मांगने के लिए आया हूं और भीख देने से इनकार ना कीजिएगा। भीमदेव और इसकी रानी राजकमल कुछ फिक्रमंद से हो गए थे, गौर से इनकी तरफ देखने लगे थे। भीमदेव ने आखिर दलपतराय को मुखातब किया, दलपतराय, ये किस किस्म की गुफ्तगू है, खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो। मैं तमीज बांधने और तमीज सुनने का आदी नहीं हूं। इस पर दलपतराय ने अपने होठों पर जुबान फेरी, फिर कहने लगा, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आपने अपनी कुमारी कुमार देवी को एक मुसलमान छोकरे और लौंडे के साथ मंसूबू करके हम पर बड़ा जुल्म किया। भीमदेव चौंक सा पड़ा, दलपतराय की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो कैसे। वो इस तरह के मेरा बेटा देवदास गुज़श्ता 1 साल से राजकुमारी कुमार देवी को पसंद कर रहा है, इससे मोहब्बत कर रहा है और आपने इसके जज्बात का एहसास किए बगैर इसे एक मुसलमान लड़के से वाबस्ता कर दिया। क्या यह धर्म के अलावा राजकुमारी की भी कोई तौहीन नहीं है। यहां तक कहने के बाद दलपतराय रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, पिछले वर्ष जब राजकुमारी कुमार देवी उच्च के त्योहार में हिस्सा लेने के लिए गई थी तब मेरे बेटे देवदास ने पहली बार इसे देखा था और देखते ही इस पर फरीजा हो गया था। अब जो आपने कुमार देवी को ऐबा नाम के इस लड़के से मंसूब कर दिया तो देवदास बड़ा परेशान है। आप लोगों के इधर आने के बाद देवदास इंतहा दर्जे का परेशान और फिक्रमंद रहता है। बराबर हमसे यही तकाजा करता रहता है कि कुमार देवी की सगाई मुसलमान लड़के से मंसूब कर जानी चाहिए क्योंकि यह कुमार देवी को पसंद करता है। अब हम आपके पास ये भीख लेने के लिए आए कि आप अपनी राजकुमारी दलपतराय अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि बीच में राजा भीमदेव बोल उठा था, दलपतराय, जो गुफ्तगू तुमने की है ये नामुनासिब है। जिस ख्वाहिश का इजहार देवदास ने किया ये भी नामुनासिब है और रसूलों के कतई खिलाफ। तुम चारों जानते हो कि पिछले साल बरस जब राजकुमारी उषा देवी के मंदिर के त्योहार के सिलसिले पूछ गई थी तो
परंतु वहां बकायदा ऐलान किया गया था कि जो भी लड़का राजकुमारी को तीर अंदाजी के मुकाबले में मात देगा या इसके बराबर रहेगा, राजकुमारी को इसी से मनसूख कर दिया जाएगा। क्या इस मौका पर तुम्हारा देवदास मुकाबले के लिए निकला? अगर नहीं निकला तो फिर मैं समझता हूं कि इसने अपने आप को इसका काबिल ही नहीं ख्याल किया होगा कि राजकुमारी का तीर अंदाजी में मुकाबला करे। चलो वो पहला मौका था, चौंक गया होगा। अब दूसरे साल जब राजकुमारी हमारे साथ गई और यही ऐलान हुआ कि तीर अंदाजी में जो राजकुमारी के बराबर रहेगा या इसे हराएगा, राजकुमारी इसी की मनसूब हो जाएगी। तो दोस्तों यहीं पे हम रुकते हैं, कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में यहीं से हम चलेंगे। अल्लाह हाफिज।